परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। सनातन धर्म ही विश्व धर्म हो सकता है। जिस धर्म में दूसरों का भला करने की भावना हो, जो दूसरों को निरोगी देखना चाहता हो, जो ये चाहता हो कि भूखे ना रहे कोई, वही धर्म विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा ज्ञान मिलता है उससे और ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। धर्म में श्रद्धा नहीं रही। धर्म में श्रद्धा रखिए। धर्म में जीवन शैली के बारे में बहुत ही उत्तम बातें हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखो। धर्म ही तो आधार है जीवन का। धर्म से ही तो ज्ञान का रक्षण होता है। धर्म का अर्थ ही है जो रक्षण करे, विनाश से बचाए, वही धर्म है। पांडवों के पास बल नहीं था। पांडवों के पास बल कम है, उनकी सेना कम है कौरवों से, राइट। दुर्योधन के तरफ 11 अक्षिणी सेना थी और पांडवों की तरफ 8 अक्षिणी सेना थी। तो सेना का बल तो कम है। तो क्या है उनके पास? उनके पास धर्म है। अति दुख में भी पांडवों ने पाप नहीं किया, शॉर्टकट नहीं किया। इसीलिए श्री कृष्ण उनके साथ है, भगवान उनके साथ है। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हो सकता है कि पांडव युद्ध ना करे, और श्री कृष्ण धर्म पक्षपाती है और धर्म की हार नहीं देख सकते। धर्म की हार उनकी हार है, इसीलिए वह युद्ध करेंगे, वह कौरवों का विनाश करेंगे। इस तरह विदुर जी समझा रहे हैं। गीता जी में कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समभाव रखता हूँ, सभी मेरे अपने हैं, ना मेरे से किसी से मित्रता है ना शत्रुता है। पर महाभारत पढ़ने पर ऐसा लगता है कि पांडवों के प्रति पक्षपात करते हैं, छल करते हैं कौरवों से, क्योंकि पांडवों की तरफ धर्म है। वो पांडवों के लिए नहीं करते, वो धर्म की विजय के लिए छल भी करते हैं। विदुर जी समझा रहे हैं, तभी उनके दुर्योधन के सेवकों ने सुना और वह जाकर कह रहे हैं दुर्योधन को कि विदुर जी आपके पिताजी को आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आपकी निंदा कर रहे हैं और पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ। ऐसा सेवक जाके दुर्योधन को कहते हैं। दुर्योधन क्रोधित होता है और विदुर जी को सभा में बुलाता है। विदुर जी सभा में आते हैं। दुर्योधन उनका अपमान करता है, उन्हें कहता है कि आप यहाँ खा रहे हैं, वहीं छेद करते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। मैं युवराज हूं आपका, आप मेरे खिलाफ क्यों षड्यंत्र करते हैं? विदुर जी समझाने लगे दुर्योधन को। दुर्योधन नहीं समझता है, क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आकर अपमानित बातें करता है। विदुर जी को अपमान नहीं लगता। अगर आपके मन पे निंदा की असर हो रही है तो आपका ज्ञान कमजोर है, समझना चाहिए। आप भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। निंदा क्या है? शब्द है। किसी ने आपकी निंदा की, शब्द ही तो है, शब्द तो आकाश में जाते हैं। आप तो आत्मस्वरूप है, आपके ऊपर निंदा की असर कैसे हो सकती? कहते हैं ना कि निंदा की किसी ने, पर निंदा को लेना न लेना आपके हाथ में। शब्द आपके पास आते हैं, आप उनको किस तरह ग्रहण करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदुर जी को निंदा की असर नहीं हुई, बार बार समझा रहे हैं। विदुर जी बहुत ही शक्तिशाली है, पर सहन शक्ति है। वो यमराजा के अवतार है। अगर वो आंखें खोल के दुर्योधन की तरफ देखे तो दुर्योधन भस्म हो जाएगा, पर वो नहीं करती। सहन शक्तिशाली है। आजकल लोगों में सहन शक्ति नहीं रहती, थोड़ा भी कुछ कहे क्रोध में आ जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं।
सोसाइटी में लोग छोटी छोटी बातों पर बड़े बच्चों की बातों में लड़ने लग जाते हैं। सहन शक्ति नहीं है कि कहा होगा, कुछ किया होगा, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्यों युद्ध करूँ। पर लोग दिल जलाते हैं, हृदय जलाते हैं, लड़ते हैं, मन में दुर्भाव रखते हैं। ऐसा भावना कभी नहीं रखना चाहिए। माँ बाप और बच्चों के बीच भी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। पहले के जमाने में लोग बहुत सहन करते थे, उससे उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता था। तुरंत क्रोध नहीं आता था, तो जब भी क्रोध आता था तो लोग डरते थे कि क्रोध आ रहा है, इसका मतलब कुछ बहुत गलत किया है, और उस तरह से सामाजिक स्थिरता रहती है। अभी तुरंत लोग क्रोध करते हैं। माँ बाप बच्चों को एक गेम खेलने के लिए मना कर दे तो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि पिता की हत्या कर देते हैं। पबजी गेम जो है, राजकोट में ऐसा हुआ कि मना कर दिया पिता ने 13-14 साल के बच्चे को, गेम मत खेल, उनको मार। ऐसा किस्सा आ रहा है। आजकल माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे कि पिता कुछ कहेंगे, मारेंगे, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पिता मारेंगे। पर अभी सहन शक्ति समाप्त हो गई। माँ बाप की सहन शक्ति भी वैसी हो गई। कोई गलती कर रहा है तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, समझाते नहीं, बार बार समझाना चाहिए कोई बात। क्रोध अंतिम आपका उपाय होना चाहिए किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए। अंत में क्रोध हो, क्योंकि आपने हर तरीके अपना लिया है और अब आपकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। वही सही तरीका। शुरू से ही क्रोध होना बहुत यह आपके व्यवहार को समाप्त कर देता है और संभावनाओं को भी समाप्त कर देता है। विदुर जी में महान सहन शक्ति, क्योंकि उनकी भक्ति और ज्ञान बहुत ही अच्छा है। दुर्योधन ने समझाया है पर नहीं मान, दुर्योधन नहीं मान रहा है, तो क्रोध होके दुर्योधन कहता है सेवक को, अरे क्या देखते हो, इनको धक्के मार के बाहर निकालो। विदुर जी को समझ में आ गया है कि कृष्ण अब कौरवों का विनाश करना चाहते हैं। विदुर जी स्वयं ही बाहर चले गए। बाहर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि आपके पुण्य ही तो कौरवों का रक्षण कर रहे हैं, तो आप अब यात्रा पे जाइए, अब मैं कौरवों का विनाश करूंगा। जब तक विभीषण लंका में थे, रावण का कुछ नहीं हुआ। रावण इतनी गलत गलत चीजें करता था, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहा है, देवताओं को पकड़ के ला रहा है, अत्याचारी कर रहा है, और उसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि विभीषण का पुण्य उनके साथ। रावण ने जब लात मारी विभीषण को और सभा से निकाला है, उस दिन के बाद तो जब युद्ध हुआ, रावण के यहाँ कोई रोने वाला भी नहीं बचा। इसी तरह विदुर जी का पुण्य है जो कौरवों की रक्षा कर रहा है। लोग कहते हैं सहन शक्ति कैसे रखें? कथा में तो सब याद रहता है, सब बातें पता चलती है, समझ में भी आती है, पर जैसे घर पे कह के आए हैं कि 12 बजे हम घर पे लौटेंगे और खाना तैयार रखना, और जब पहुंचते हैं तो खाना तैयार नहीं होता, तो क्रोध आ जाता है इतनी सी बात पे कि खाना क्यों नहीं तैयार हुआ। ज्ञान रुकता नहीं है। इसका एक उपाय है, सरल भोजन करिए, सादा भोजन करिए। सादा भोजन करने से आपके सत्व गुण बढ़ेंगे। सद्गुण बढ़ाइए, तामस और रजोगुण से ज्यादा सद्गुण बढ़े तो आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। गम खाइए। जो गम खाता है, जो दुख खाता है, वो भगवान को प्रिय है, मालिक को बहुत प्रिय है। वो गम का उल्टा होता है मग, यानी कि मूंग। 1 साल तक उबले हुए मूंग खाइए और देखिए इससे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी घटेगा, खर्चे भी कम होंगे और शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा और मन भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 साल तक केवल उबले हुए मूंग खा के देखिए, फिर देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपको बदलाव आएगा, कमाल का बदलाव। सहन शक्ति बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ाइए। यमराजा के अवतार हैं पर क्रोध नहीं किया। कहा भगवान की इच्छा है, इसीलिए शायद मेरा अपमान हो रहा है। भगवान की इच्छा है तो मैं अपमान सहन करूंगा। भगवान ने कहा है अब यात्रा पे जाइए। पर सहन शक्ति वही करता है जो वीर्य हो,
जो स्ट्रांग हो वही सहन सकते, वही क्षमा करता है। कहते हैं क्षमा सोगति उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। जिस सांप के दांत नहीं होते जहरीले, उसकी क्षमा का क्या, कोई बलशाली नहीं है, कमजोर है, वो क्षमा करे, वो सहन करे, वो तो उसकी मजबूरी है ना। पर सामर्थ्यवान अगर क्षमा कर रहा है, सहन कर रहा है, ये उसका बड़प्पन है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। विदुर जी को दर्शन हुए हैं और उन्होंने कहा यात्रा पे जाइए। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया है और वो यात्रा पे निकले हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवते। ओम शांति शांति शांति।